ज़माना माप ना सका जिसके कद का अंदाजा, वो ऐसा आसमान था जो सर झुका कर चलता था। भाई जिसका सिग्नेचर भारत के नोटों पर आ चुका हो, जिसका परिचय 2005 की इंडिया आसियान समिट में ये कहकर दिया जाता हो कि ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के जब टॉप इकोनॉमिस्ट का जब लिस्ट बनता है तो उसमें कुछ स्थान पर, पहले या दूसरे स्थान पर जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लिए हों, जो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से डीफिल की उपाधि लिए हों, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को आप सब जानते हैं कि उनका निधन हो गया। जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत ने बहुत सारे प्रधानमंत्री बने और हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री को खोए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी नेता को, जो दुख दर्द हर चीज़ का समझता हो, हर प्रकार के जाति धर्म के लोगों से समभाव रखता हो, ऐसे प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जैसे लौ फैसले लेने वाली, बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे शासनकाल में, बहुत सारे प्रधानमंत्री के शासन में बहुत सारे पाकिस्तान से, चाइना से युद्ध हुए। पर सबसे मुख्य युद्ध जो 1971 में हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे लौ फैसले करने वाली इंदिरा गांधी जी भी मर चुकी हैं, वो हमारे बीच में नहीं हैं। सबसे प्रखर बोलने वाले जो अटल बिहारी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें कांग्रेस का सरकार था और इसके बावजूद भारत का पक्ष रखने के लिए इन्हें भेजा गया था, वाजपेयी जी को, जो कि विपक्ष में थे, उन्हें भेजा गया था भारत की तरफ से। इस तरह के प्रखर वक्ता, हिंदी के ज्ञाता अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में भी नहीं रहे। इसके बाद में जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती थी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे और मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। और अभी हाल ही में सूचना क्या मिलती है कि अब हमारे बीच दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट की लिस्ट में जिनका नाम लिखा जाता था, जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वो भी अब, और उनके जैसा, जिस तरह से उनके शासनकाल में भारत के अर्थव्यवस्था सुधरी थी, जिस तरह से उन्होंने आर्थिक उदारीकरण से संबंधित या आर्थिक नीतियों से संबंधित जिस तरह से फैसले लिए और भारत को जो ऊंचाइयां दी, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनके द्वारा कैसे कैसे काम किए गए, तो आप सब जानते हैं कि 1980 से 82 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। 1991 में जब ये वित्त मंत्री बने तो उस समय आर्थिक उदारीकरण किया। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि जो इकोनॉमी से संबंधित जितने प्रतिबंध हैं, सरकारी प्रतिबंध है, कानून में प्रतिबंध है, उन सबको हटा दिया जाए, जिससे क्या हो कि बाहर के लोग भी भारत में आकर व्यापार कर सकें या दूसरे देश के लोग आकर एक जगह से दूसरे जगह व्यापार कर सकें। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक उदारीकरण किया जाना चाहिए। तो ये फैसला भी इन्होंने किया था। 2005 में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इनकी सरकार में हुआ जब ये प्रधानमंत्री थे। 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री थे, आप सब जानते हैं। तो 2005 में इन्हीं के द्वारा आरटीआई जैसा एक लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। किसी भी सूचना को आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ भी अपने मनमानी कोई भी सरकारी कर्मचारी कुछ भी करता था और बताता ही नहीं था कि किस लिए ऐसा किया गया, तो जो आम जनता थी उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। अब हमारे साथ कोई भी सूचना होती है, कुछ भी नोटिस आता है, कुछ भी होता है, तो उसका कारण आदमी जान सकता है, कोई भी व्यक्ति जान सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून इन्होंने बनाया। इसके बाद में मनरेगा जैसा जो 2006 में बनाया, मनरेगा जैसी व्यवस्था बनाई, जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। कितने लोग बेरोजगार थे, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा जैसी योजना चलाई। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए इन्होंने। इसके बाद में आर्थिक उदारीकरण तो भुलाया ही नहीं जा सकता, जो 1991 में इन्होंने भारत के लिए किया, यानी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दी। और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता था, पर इन्होंने अपने ऊपर लेकर, अपनी जिम्मेदारी पर ये किया। भारत में ऊर्जा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और भारत में बिजली ज़्यादा से ज़्यादा रहे और बिजली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को भारत में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील की, जिस पर सब लोग शंका कर रहे थे कि भाई ये फेल होगा, पर वो पास हुआ। और इसके बाद फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में इनके द्वारा ही लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने कानून बनाए जिसको भुलाया नहीं जा सकता।
इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे कि इन्हें इंग्लैंड से एडम स्मिथ पुरस्कार भी मिला था। इनकी तीन बेटियां हैं और इनकी जो पत्नी है वो भी इतिहास की प्रोफेसर हैं। इनका जन्म तो 26 सितंबर 1932 को जो पाकिस्तान में चकवाल जिला है और ये पंजाब राज्य में पड़ता है। देखिए पंजाब आधा भारत में है आधा पाकिस्तान में है, तो जो पाकिस्तानी हिस्सा का पंजाब है वहाँ पर एक चकवाल जिला है, तो वहाँ के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और मनमोहन सिंह जी का जो मीडिया सलाहकार थे उनका नाम था संजय बारू, और उन्होंने एक किताब भी लिख रखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर एक मूवी भी बनी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो भारत के सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट और भारत के एक आधार, जिनके आधार पर जिनके भरोसे भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती थी और बढ़ रही थी, जिनकी सलाह ली जाती थी, क्योंकि बड़े लोगों के अक्सर घर में सलाह लिए जाते हैं, तो जिनकी सलाह ली जाती थी अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसके बाद एशियाई जो बैंक है, एशियाई विकास बैंक, उसमें भी ये काम कर चुके थे। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमी के यानी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर भी काम कर चुके थे। तो इतने बड़े जानकार अब हमारे बीच में नहीं रहे।